नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। स्वागत है आप सभी का। हिंदुस्तान की संसद पर हमले का आरोपी मसूद अजहर कहां है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कई बार उसके पाकिस्तान में होने के सबूत दे चुकी हैं, डोजियर सौंपे जा चुके हैं। भारत के कूटनीतिक दबाव की वजह से मसूद अजहर पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, जिसकी वजह से कर्जे पर चल रहे पाकिस्तान को कोई और संस्था कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट की तोहमत से बचने के लिए इस बार अफगानिस्तान को मोहरा बनाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर की लोकेशन का एक अंदाजा भी दिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखकर मसूद अजहर को लोकेट करने, अरेस्ट करने और पाकिस्तान को सौंपने के लिए कहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन सारे दावों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई चिट्ठी पाकिस्तान की ओर से नहीं आई। उल्टा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि ऐसी हरकतें अगर होती रहीं तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो एफएटीएफ का सिलसिला है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि हम इस एफएटीएफ से भी निकलेंगे, लेकिन हम दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं, हम इंतहा पसंदी का मुकाबला चाहते हैं। और फाटिफ होता या नहीं होता, ये फाटिफ की वजह से हमारा प्रायोरिटी नहीं है, बैनुल-अक़वामी दुनिया की वजह से हमारा प्रायोरिटी नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम के कमिटमेंट है कि जो नफ़रत फैलाने वाले, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी फैलाने वाले का हमने मिल के मुकाबला करना है। ये हमारा अपना रिजॉल्व है। तो आपने देखा, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हम भी मसूद अजहर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये हम किसी के दबाव में नहीं, एफएटीएफ के दबाव में नहीं, यूएन के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आवाम के लिए, क्योंकि ये दहशतगर्द है। आज इसे दहशतगर्द कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। उन्हीं के देश के लोग बार बार ऐसे लोगों को अपना हीरो बताते रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं आज की इस बहस की। मेजर जनरल संजय मेसन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। सैयद अखुनजादा चट्टन साहब हमारे साथ हैं, पीपीपी के यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी के सीनियर लीडर हैं और नेशनल असेंबली पाकिस्तान के फॉर्मर मेंबर भी हैं। अखुनजादा साहब का स्वागत है। अमजद अयूब मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, पीओके की एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा साहब, स्वागत है आपका। अहमार मस्ती खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मस्ती खान साहब बलोच एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है मस्ती खान साहब। और जाकिरा नूरी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं, फ्रांस से, अफगानी मूल की हैं और जब तालिबान आया वहां पर तो उन्होंने फ्रांस में शरण लिए। जाकिरा जी, आपका ही बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं जनरल साहब से। मैं बता दूं, जनरल मेस्टन अफगानिस्तान में कई बरस रह चुके हैं भारतीय डिफेंस अटैचे के तौर पर। जनरल साहब, आपने ये सोचा था कि ये दिन कभी आएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाएगा एक दहशतगर्द को छुपाने का, और पलटकर अफगानिस्तान कहेगा कि नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर है? सौरभ, जय हिंद। जहां तक ये सवाल है, देखिए, इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्या बोलता है, क्या करता है, वो पूरी दुनिया को पता है। और अभी क्या है, वो डाइवर्जन, मैंने उस दिन भी शायद बोला था, ये डाइवर्जन कर रहे हैं। डाइवर्जन मतलब वो उनकी टेरिटरी में है और दिखा रहे हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में है, और खासकर नंगरहार प्रोविंस। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा, वो बॉर्डर जो है ड्यूरेंट लाइन का, उसमें पाकिस्तान सेना की काफी मात्रा में डिप्लॉयमेंट है और उधर तालिबान की भी है, और वो उस इलाके में पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर फोर्स की काफी गश्त वगैरह चलती हैं। उनको सब टेररिस्ट की मूवमेंट मालूम है। ये टेररिस्ट तो यूएन सैंक्शन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सब जगह से इसका वो हो चुका है, मतलब लिस्टेड टेररिस्ट है, तो इसकी तो सबको पता है, उनके ये आईएसआई को और आर्मी को वो कहाँ है। हकीकत में वो आज भी पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल प्रेशर है, वो दिखाना चाहता है पूरे विश्व को, खासकर अमेरिका को और वेस्ट को, कि वो टेररिस्ट के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है। वो तो एपी सेंटर है टेररिज्म का जी। तो बेसिकली उसको क्या है, वो डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन और बोल रहे हैं अभी वो तालिबान ने छिपाया हुआ है अफगानिस्तान में। अब जहां तक तालिबान का सवाल है, ये इश्यू ये है कि पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है, अफगानिस्तान को, तालिबान को वो आईएसआई आर्मी करती है पाकिस्तान की। तो ये सब मिली जुली भगत है, वो डिफ्लेक्ट करेंगे वहां से। जैसे आपको पता है, अफगानिस्तान ने थोड़े दिन पहले जब अल जवारी भी मरा था,
उन्होंने अभी तक डिनाई कर दिया है कि वहां कोई था ही नहीं। तो वो पाकिस्तान की सेना ने उसको वहां भेजा है, खबर भी उन्होंने दी है, और फिर अपनी एयर स्पेस भी दी है उसको टारगेट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, दुनिया को मूर्ख बनाने का है, और दुनिया इससे ज्यादा भी मूर्ख बनेगी नहीं, जी क्योंकि ये ठीक। कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे लोगों को। और इनका बेसिक मुद्दा झूठ बोलने का है, डाइवर्जन टैक्टिक्स है, असली मुद्दे पे आते नहीं है। अवाम के लिए बिलावल भुट्टो ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपनी अवाम की इनको चिंता करनी चाहिए, लेकिन किस लिहाज से चिंता करनी चाहिए? क्या टेररिस्ट प्रोड्यूस करके? वो ऐसे नहीं अवाम को देखा जाता है, उनको भारत से सीखना चाहिए। आज हमारे देश में अवाम को किस प्रकार देखा जाता है, अवाम को किस प्रकार प्रायोरिटी दी जाती है। जी सर। तो अवाम को अगर देखना है तो उनको टेररिज्म से दूर भगा के और अवाम को देखना चाहिए। ये फ्लड्स में देखिए, आप भी टीवी में देखते हैं और पाकिस्तान चैनल्स में भी, कि वहां के जो लोग हैं, अवाम है, वहां की सिस्टम से इतने परेशान है, कोई उनको पूछता नहीं है। तो ये लोग सिर्फ टेररिज्म और पाकिस्तान आर्मी को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए ये सारा बढ़ा। तो ये डिफ्लेक्शन डाइवर्जन की थ्योरी है, और इसमें किसी को फंसना नहीं तो चाहिए। जॉन साहब, आपका कहना यह है कि पाकिस्तान भी झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान की मिली भगत है। पाकिस्तान की फौज की इजाजत के बगैर ये मसूद अजहर जैसा हाई प्रोफाइल टारगेट, हाई प्रोफाइल दहशतगर्द ये सीमा पार कर ही नहीं सकता, और अगर वहां गया भी होगा तो वो भी रजामंदी से ही गया होगा पाकिस्तान की फौज के। अखुनज़ादा साहब के पास जाना चाहते हैं। सर, आपके लीडर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं हम पकड़ना चाहते हैं मसूद अजहर को। मैंने चिट्ठी भी लिखी है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान चिट्ठी मिलने से भी इनकार कर देता है, उल्टा ये कह देता है कि पाकिस्तान हम पर झूठा इल्जाम ना लगाए, नहीं तो हमारे और उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जनाब मुहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी गवाह है कि दहशतगर्दी के बारे में जो हमारे सबसे ज़्यादा विक्टिम्स अगर पाकिस्तान में कोई है दहशतगर्दी की वजह से, तो वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या अवामी नेशनल पार्टी है। कि हम दोनों ने अपने वर्करों के लाशें उठाई है, हमने अपने लीडरों के लाशें उठाई है, हमने शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लाश जो था वो दहशतगर्दी में शहीद हुई थी। तो इसमें हमारा कोई दोगला पॉलिसी नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि हम दहशतगर्दी के कल भी खिलाफ थे, हम दहशतगर्दी के आज भी खिलाफ है, और हम दहशतगर्दी के आइंदा भी मुखालफत करेंगे, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर हो, चाहे वो हमारे मुल्क से बाहर हो। हम समझते हैं कि दहशतगर्द है, इसका न कोई बॉर्डर है, न इसका कोई कौम है, न इसका कोई मजहब है। दहशतगर्द चाहे जिस मुल्क का लेकिन है, अखुनज़ादा साहब, वो इसका एक देश है, इसका एक मुल्क है, जहां ये भी जरूर हो लगता जाए, है। इसका मुजम्मत करना चाहिए। अखुनज़ादा साहब, ऐसा लगता है दहशतगर्दों का एक मुल्क तो है और वो पाकिस्तान है। कितने नाम मैं आपको गिनाऊं? आपने अपनी पार्टी को खोया, आपने अपनी पार्टी की लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खोया, सच बात है, दहशतगर्दी को खोया, दहशतगर्दी में खोया, लेकिन ये सही नहीं है कि मसूद अजहर हो, इसके अलावा जितने भी और दहशतगर्द हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है। देखिए जी, एक चीज को हम मानते हैं कि हमारे माजी के कुछ नाजायज हुक्मरान, कुछ डिक्टेटरों के गलत पॉलिसियों की वजह से ये चीज हम पे मुसल्लत हुआ है, और इसका जितना ज्यादा नुकसान उठाया है तो वो किसी और मुल्क ने नहीं, वो गलत पॉलिसियों का जो नुकसान उठाया है वो खुद पाकिस्तान ने उठाया है, वो पाकिस्तान के नेशन ने उठाया है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है, या जब से पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चला है जी, तो पाकिस्तान का हमेशा से कोशिश ये रहा है कि दहशतगर्दी का मसला खत्म हो। अच्छा, चलिए अखुनज़ादा साहब, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं अयूब मिर्जा जी, मैं उनको मौका देना चाहता हूं। आपने सारा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया डिक्टेटर्स के ऊपर। आपका आखिरी डिक्टेटर मुशर्रफ थे, मुशर्रफ के बाद से तो सिविलियन गवर्नमेंट चल रही है, उसके बाद कितने दहशतगर्द पकड़े गए? अयूब मिर्जा, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान दहशतगर्दों का ही एक अमजगाह है, और इसका इमाम जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक था। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है?
पाकिस्तान ने तो माल बनाया है, पैसा बनाया है, डॉलर बनाया है, जर्नैलों ने दौलत कमाई है। इस्लामाबाद में आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है, जो सारे मुजाहिदीन के लीडर हैं उन्होंने कोठियां बनाई हैं। पिशावर में, हैदराबाद में कोठियां बनाई हैं। ईंट से ईंट तो आप लोगों ने बजाई अफगानिस्तान की, तबाह बर्बाद कर दिया अपने अफगानिस्तान को। आप कहते हैं कि आपसे ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो मैं इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करता। आप सिर्फ ये बताएं, अच्छा सबसे बड़ा दहशतगर्द ज़ियाउल हक जिसने आपके जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई, तो बात ये है कि ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट कहना चाहिए। आपने एक हंसते बसते अफगानिस्तान को 40 साल के अंदर खंडर बना दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। पाकिस्तान ने कोई नुकसान नहीं उठाया, पाकिस्तान ने माल बनाया और आज भी बना रहा है। नहीं अयूब मिर्जा साहब, आज तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि दहशतगर्द सारे के सारे अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। अगर अफगानिस्तान में हाँ जाकिरा आया जी कहाँ बोलिए। से? जी आया कहाँ से? सही बात है। अभी जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं, ये जो तालिबान, जो कीड़े मकोड़े जो घूम रहे हैं अफगानिस्तान में, ये कीड़े आए कहाँ से? सारे तो पाकिस्तान के हैं। ये पाकिस्तान ने ही तो भिजवाया है उन्हें। अब जो उनके ऊपर जो लोग ज्यादा हो जाते हैं, वो जिनके कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं, वो अफगानिस्तान में भिजवा देते हैं। ऊपर से फिर एक नाम भी छोड़ देते हैं कि दहशतगर्द है अफगानिस्तान। असल दहशतगर्द तो पाकिस्तान है। अभी तबाह कौन सी मुल्क है? हमारी अपनी मुल्क तो तबाह हो रही है। किस वजह से हो रही है? हमारे हमसाया मुल्क की वजह से हो रही है। हमें हमारा यहाँ पर कहना है, जो कहते हैं कि इंसान कभी भी कोई और उसे बर्बाद नहीं करता, अपने बर्बाद कर देते। ये लोग तो अपनों को ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाई को ही बर्बाद कर रहे हैं। वो भी ये तालिबान को भिजवा कर। तालिबान कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से हुए? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ही ने तो भिजवाया है इन्हें। पाकिस्तान ने ही तो खराब कर दिया है। अब जो मुल्क वीरान हो गया, ये लोग बोल रहे कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान का है, दहशतगर्द अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द होता तो अफगानिस्तान तबाह ना होता, वो मुल्क तो आबाद रहती। इन लोगों ने अपना दहशतगर्द भिजवाया है, पाकिस्तान ने अपना दहशतगर्द भिजवाया है। ऊपर से बात भी इनकी है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में हुए कहाँ से? पहले तो हमारे मुल्क को अच्छी चल रही थी। पहले तो हमारे मुल्क में कोई बात नहीं था। जब अशरफ गनी साहब रहते थे तो उस टाइम तो कोई बात भी नहीं था। जब से ये कीड़े मकोड़े लोग आए हुए, इन लोगों ने सारा गंद रखा हुआ है। ऊपर से ये लोग बोल रहे कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तो खुद ही है। यही लोग तो है। जैसे कि ये बेनजीर भुट्टो जो मर गई है, वो दूसरे जो मर गए, ये इनको किसने मारा है? किसने मारा? खुद ही ने। आप लोगों की अपनी पॉलिसी है, आप लोगों ने अपना खुद ही ने। अभी इमरान खान को ही देखिए, वो किस हालत में। ऊपर से इन लोगों की अपनी दौलत देखे, ये लोग जो कर रहे हैं वही जो कर रहे हैं उसी को वापस वो कर रहे हैं। ठीक। अब ऊपर से ये लोग बोल रहे कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में दहशतगर्द होता तो दहशतगर्द अफगानिस्तान आबाद होता, ना कि बर्बाद होता। जाकिरा जी ठीक है, मैं जरा आपकी बात का जवाब ले लूं। आपने सीधा बड़ा एक पॉइंटेड सवाल पूछा, अकुनज़ादा जी उसका जवाब दें कि ये दहशतगर्द मसूद अजहर और न जाने कितने कितने अल ज़वैरी अभी मारा गया वहां पर, ये वो पूछ रही हैं आए कहां से हैं ये अफगानिस्तान में? पाकिस्तान ने तो भेजा है इनको। देखिए जी, पाकिस्तान दहशतगर्दों को बेचता नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, और पाकिस्तान ने बहुत सारे दहशतगर्दों को मारा है, बहुत सारे दहशतगर्दों को पकड़ा है। और नाम तो ले ले। नहीं, किसको मारा है? नाम लेके बताएं किसको मारा है। दहशतगर्दों को तो पाकिस्तान में अमेरिकन ने मारा है ड्रोन के जरिए। अच्छा ठीक, एक मिनट जरा जवाब देने दीजिए उनको एक बार। जाकिरा जी एक बार जवाब देने दीजिए। बोलिए अकुनज़ादा जी। भाई कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं कि उसको मारा है, हजारों की तादाद में मारे हैं। और इसमें हमारे जो फोर्सेस है उन्होंने शहादत दी है, हमारे कबायली मुशरान ने शहादत दी है। मारा है हम जिनके ब्यातों पे टैंक चढ़ाए हैं। मैं नहीं बोलने दूंगा आपको झूठ इस मंच पे। हाँ, जो आप बोल रहे हो ये मदरसा
का आपको खाना जो साहब आप क्या हो लोगों गया के आपको सुनो यार को ट्रीट अच्छा चलें सुनो, चलें ये- चलें ठीक है। देखिए एक एक करके ही बात हो कहता पाएगी हूँ। वरना बात किसी की समझ में नहीं आएगी। अभी हमारे एक मेहमान है। इंतजार भी कर रहे हैं मैं मुस्तफा नहीं खान सुना। साहब, मैं उनके पास ठीक जा है, रहा हूँ। ठीक है, नहीं अखुंजादा भाई, साहब का कहना यह है एक हो तो बताएं, हमने तो हजारों दहशतगर्द मारे। हाँ बोलिए, मैं लेकिन एक साथ अर्ज में ये करूं भी कि बताइए हम पढ़े ये इतने लिखे सारे लोग हैं, दहशतगर्द हम हजारों पढ़े की लिखे तादाद में लोग आप हैं। क्या पैदा क्यों होते हैं अखुंजादा जी? मैंने ट्रीट आपको क्यों बता करते हैं? दिया बस कि अपना ये एक बार सिर्फ उनकी हमने आवाज आए। नहीं, ये जो देश जिसको आज अमेरिका दहशतगर्द कह रहे हैं, किसी टाइम पे ये लोग जाके व्हाइट हाउस में बैठते थे और इनके बहुत तारीफी होते थे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमारे कुछ माजी में गलत पॉलिसियों की वजह से ये दहशतगर्दी हम पे मुसल्लत हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं है, इसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक, सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो अमेरिका का था, इसमें सऊदी, इसमें चाइना, सारी दुनिया ने आके और हमारे मुल्क को, हमारी जमीन को जंग का अड्डा बनाया था। और मैं अपने बहन से एक दरख्वास्त करूं कि अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान की वजह से नहीं है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क के लिए मसाइल पैदा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज अगर मसाइल है तो हम मानते हैं कि ये हमारे गलत पॉलिसियों की वजह से है, लेकिन आप ये मान लें कि अफगानिस्तान में जो मसाइल है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, वो आप लोगों के अपने गलत पॉलिसियों की वजह से है। और ये आज से नहीं है, ये अमीर मोहम्मद के जमाने से लेकर शाह शुजा तक, कि अमीर मोहम्मद से शाह शुजा ने जबरदस्ती हुकूमत छीन लिया, फिर शाह शुजा से अमीर मोहम्मद ने जबरदस्ती हुकूमत छीन लिया। तकरीबन 2-3 साल हो गए कि अफगानिस्तान में कभी इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली नहीं एक बार हुई है। ठीक है, आप जाकिरा लोगों जी ने की जो आवाज है, सौर आपका का जवाब, आपकी इनकलाब बात का जवाब लाया, जाकिरा नूरी, सौर के एक मिनट इनकलाब उनकी आवाज के दीजिए। हमारा जो गलत आपके फैसले की, आप जो ये बोल रहे हो कि आपसे छीना गया, आपका मुल्क नहीं छीना गया, आपने हमारा मुल्क छीना चाहे। उन्होंने हमेशा, उन्होंने आपके मुकाबले में हमेशा लड़ाई की है। उन्होंने हमेशा, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने हमेशा आपके मुकाबले में लड़ाई की है, हमेशा कोशिश की है कि वो अपना अपना मुल्क अपना ले। जैसे हर दफा पहले जो था नजीब था, इसी तरह तालिबान आया, उन्होंने नजीब को सरेआम फांसी लगा दी। तो आप लोग क्या चाहते थे कि अशरफ गनी का भी वैसा ही हाल हो जो आप नहीं, लोग वो ये कह नजीब रहे हैं के कि साथ आपके यहाँ अगर तालिबान आया, अगर आपके यहाँ पर आज तबाही हो रही है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। वो कह रहे हैं कि तालिबान का भी जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। तालिबान आया कहाँ से है? तालिबान हुआ कहाँ से? कौन से रास्ते से आए? कंधार के रास्ते से आए, जो कोयटा से आया था, और पिशावर के रास्ते से जो आया, जो तखार और तुर्खम और जलालाबाद के रास्ते से आए, मैं तो कुछ कहाँ अर्ज से आए? करूं? अच्छा ठीक, चले चले, मैं एक बार जरा मुफ्ती खान साहब को लाना चाहता हूं डिबेट के अंदर। मुफ्ती खान साहब, जी। आज बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाता है, पलटकर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि मसूद अजहर, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, वो जी। इस देश में है, नहीं वो उस देश में है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब या तो ये दोनों जो है शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, या दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों ही मसूद अजहर को बचाना चाहते हैं। भाई देखें, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में थे तो उस वक्त के सदर मुशर्रफ कह रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि उसामा बिन लादेन कहाँ है, और उन्हीं के जनरल ने जो है उनको एबटाबाद में मिलिट्री जो उनका एकेडमी है काकूल, उसके करीब में उनको छुपाया हुआ था। इसी तरीके से मैंने अपने आंखों से हिंदुस्तान में जिसने टेररिज्म किया, दाऊद इब्राहिम, उसको मैंने अपने आंखों से कराची में 1997 में देखा, और पाकिस्तान की हुकूमत कह रही थी कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। देखिए, इन मुफ्ती खान साहब, मैं रोक रहा हूं एक मिनट आपको। आपके बाप इस वक्त बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और क्योंकि आपको भारत में लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, अभी जो आपने कहा दाऊद इब्राहिम को आपने 97 में अपनी आंखों से कराची में देखा। जी हाँ, मैंने देखा। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है भाई। अखुंजादा भाई से आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो हमारे सिविलियन दोस्त हैं। ये अखुंजादा से हम क्यों पूछें कि आईएसआई क्या करती है? आईएसआई के आगे तो ये खुद बहुत बेबस हैं। इनके सिंध के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, जहां बिलावल भुट्टो साहब की हुक्मरानी चलती है सिंध में, वहां एक आईएसआई का कर्नल उसको 2 चांटे मार के
उसको अगवा करके ले जाता है। सिंध पुलिस की तादाद इतनी ही है जितने की बरतानिया के आर्मी की तादाद है। तो आईएसआई जो है वो मसला है। अखुंज़ादा साहब तो जाहिर है कि इनके पार्टी के लोग जो हैं अभी वजारत में हैं और इनको बहुत सारा कुछ उनके लिए कहना पड़ रहा है। इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर आईएसआई का है। आप देखें जनाब, आपने यहाँ अपनी हुकूमत लाई, इन्होंने ये आईएसआई के जो पहले जो थे सरबराह फैज हमीद ने जाके कहा कि आप कुछ फिक्रमंद ना हो, सब अच्छा है अफगानिस्तान में। आपको याद होगा। देखें, ये अच्छा है आप एक इदारा इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो पूरे मुल्क के ऊपर हर एक चीज को माइन्यूटली मैनेज करे। जनरल बाजवा साहब जो हैं इस वक्त ना सिर्फ आर्मी चीफ हैं बल्कि वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हकीकी वही हैं और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। भाई, अगर आप इस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये मुल्क तो नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जनरल बाजवा साहब जो है उनको बहुत शौक है इंडियन टेलीविजन देखने का। तो अच्छा। अगर वो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेहरबानी करके अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करें। सिविलियन से हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी पीपल्स पार्टी से लड़ाई है, ना हमारी मरियम नवाज शरीफ से लड़ाई है। ये हमारे दोस्त हैं। चलें, ठीक ठीक सर। मस्तिकान साहब, मैं इस बात का जवाब अखुंज़ादा जी से लेना चाहता हूं, लेकिन ये हम सब का बहुत इंटरेस्ट जाग गया अभी आपने जब बताया। तो ज़रा आप थोड़ा सा अगर याद कर पाएँ, अपने याददाश्त पर जोर डालें। 97 की बात है, कहाँ देखा था आपने दाऊद इब्राहिम को? कराची में ऐसे ही मतलब नॉर्मल घूमते फिरते? भैया, घूमते फिरते नहीं, उनके लिए इतनी सिक्योरिटी थी जितने किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बैरून मुल्क से आता है उसके लिए होता है, या उससे भी ज्यादा शायद। ऐसे घूम फिर नहीं रहे थे, उनके लिए इंतहाई ज्यादा सिक्योरिटी थी। यहाँ तो हिंदुस्तान में कई बार पाकिस्तान से कहा गया है कि वो कराची में रहता है, बल्कि हमारे यहाँ टीवी चैनलों पर उसके घर की तस्वीरें, उसके घर का पता, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलाया जाता है कि यहाँ रहता है, इस बंगले में रहता है। लेकिन कभी पाकिस्तान की बालों पर जू नहीं रहेंगी, कानों पर जू नहीं रहेंगी। मतलब इतना चिकना घड़ा हो चुका पाकिस्तान की एक आंख, जिस चीज को दुनिया मानती है। आप जैसा जर्नलिस्ट कह रहा है मेरी आंखों के सामने था, वो उसको झुटला देता है। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। हम बात हकीकत तन करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे। हम बलोच लोग हैं, यानी मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हूँ। मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि ये जो बरतानिया ने बंटवारा किया बिल्कुल गलत किया, हम उसको नहीं मानते हैं ज़हनी तौर पे। हमारे लिए हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है, हम सब पहले हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे दिल से। लेकिन ये क्या पाकिस्तान की आईएसआई की पॉलिसी है कि भाई हिंदुस्तान से भी लड़ाई करें, और पश्तून कौम इतनी बड़ी कौम, 6 करोड़ आबादी उनकी, वो जो है अफगानिस्तान में सबसे बड़ी कौम और पाकिस्तान में वो दूसरे नंबर की कौम। बहुत जबरदस्त ये पश्तून कौम है, इनमें बहुत ज्यादा मेहनत कश लोग हैं, इनमें इंतहाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इनको आपने जो है इस तरह से आप ट्रीट करते हैं जैसे कि ये कुछ ना हो। आपने देखा अली वजीर को 2 साल तक बंद करके रखा। आप देखें भाई, बिलावल भुट्टो साहब को मैं क्या कहूँ, ये तो इनके शहर कराची से हमारे बलूच पब्लिशर फहीम बलूच, उसको 26 अगस्त को अगवा करके ले गए। आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। एक बिजनेसमैन ताज मोहम्मद सरपरा को 19 जुलाई 2020 को कराची से अगवा करके ले गए। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं। ये सारा जो अभी देखे, नदीम अंजुम ने एक अच्छा काम किया है। मैं देखे, यू गिव द डेविल क्रेडिट व्हेन इट इज ड्यू। नदीम अंजुम साहब ने अच्छा काम किया है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को एक ही कमरे में बिठाया है। भाई, आप ये करते रहे अपने मुल्क में, लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि आप अफगानिस्तान को भी अपना 5वां सूबा बनाएंगे? आप पश्तून कौम के साथ बहुत ज्यादा आपने इंसल्ट किया है उनको, ये अच्छी बात नहीं है। चलें, ठीक ठीक ठीक।
सूबे का है, इनसे ये पूछना चाहता हूं मैं, जी बोलिए। ये अकुनजादा साहब से। जी पूछे, बोलिए। अकुनजादा साहब, आप मिनिस्टर हैं? जी मैंने सुना नहीं मेरा भाई क्या पूछ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हुकूमत में वजीर हैं? मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं और मैं एक पाकिस्तानी हूं। मैं एक कबायली पुख्तून हूं और मैं बाजूड़ एजेंसी से साबिक पार्लियामेंटी हूं। खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है? मेरा कबायली इलाका बाजूड़ एजेंसी से ताल्लुक है। अच्छा हो गया। मेरा बिल्कुल सवाल है, 5 किलोमीटर पे अभी जो मेरा आपसे आपसे बात कर सवाल रहा है, हूं अफगान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर पे हूँ। अच्छा सर, सवाल आपका, आप बोलिए, सवाल पूछिए आप मिर्जा साहब। आप सवाल पूछिए। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है अटक तक का, ये 1893 में 1893 में लॉर्ड ड्यूरेंट और अफगान के जो बादशाह थे उनके दरमियान सरहदी मुआहदा हुआ था 100 साल के लिए, और ये 100 साल का मुआहदा जो है 1993 में इनवैलिड हो गया था, खत्म हो गया था। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने बैठ के कोई सरहदी मुआहदा नहीं किया। तो मुझे आप ये बताएं कि आप ये जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जो असल में अफगानिस्तान का इलाका है, इस पर आप पाकिस्तान के इक्तदार को, पाकिस्तान के फौजी कब्जे को, पाकिस्तान की सरकार के कब्जे को आप कैसे तस्लीम कर रहे हैं? आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस खित्ते को आजाद करके अफगानिस्तान के साथ जोड़ने की बात कर रही है। मुझे ये बताएं कि 6 करोड़ पश्तून है आप कैसे एक नाजायज कब्जा करके पाकिस्तान के जमाने से लेके गफ्फार खान के जमाने से लेके आज तक। ठीक है मिर्जा साहब, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि सब पश्तून आपको मिलाकर समेत ये सब तो अफगानिस्तानी हैं, सब अफगान हैं, पाकिस्तानी कैसे हो गए? भाई मैं भाई से मिर्जा साहब से मैं एक दरख्वास्त करूं। हाँ बोले मिर्जा साहब, आप जरा जवाब दीजिए। मिर्जा साहब फिर जनरल साहब के पास जाए तो मैं बात करूं। ठीक, बोलिए। अखुनजादा जी की आवाज आए, बोलिए। देखिए जी, मैं एक कबायली पुश्तून में बहुत मुहज़्ज़ब बंदा हूं। मैं इस तरह बात नहीं कर सकता हूं कि वो भी बात करे मैं भी बात करूं, मैं इस पर यकीन नहीं रखता हूं। अब मिर्जा साहब से मेरा दरख्वास्त ये है कि आप मेहरबानी करके, आपका तो सवाल नहीं था, पूरा तज्जिया था, आपका तज्जिए से मेरा जवाब बहुत मुख्तसर हो, मेहरबानी करके अपने जवाब को ये मान लिया कि ये मुआहिदा हमने बॉर्डर रखा है अफगानिस्तान का, और सबसे पहला बॉर्डर रखा था रशिया के साथ, और फिर इसके बाद ईरान के साथ बॉर्डर रखा था, और फिर ये बरतानिया के साथ ये बॉर्डर रखा हुआ था। और ये जो ट्राइबल एरिया है, ये जो पेशावर है, मर्दान है, पुख्तूनख्वा का हिस्सा है, ये हमेशा से बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा रहा है, ये कभी जिंदगी में अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। और अगर आप ये कह रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली आ गया और वो इस रास्ते से गया, तो फिर तो दिल्ली तक पहुंच जाता है, फिर तो पूरा इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की मलकियत है, फिर तो वहां तक बात जाती है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस इलाके में भाई आप मुझे सुने ना मिर्जा साहब, ठीक है प्लीज बर्दाश्त करें, आप भी थोड़ा बर्दाश्त करें। एक भाई आप भी सुन लेना, जिस तरह मैं सुन रहा था आप भी सुने ना। मैं समझता हूँ कि मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़े लिखे बंदे हूँ, मेरी भी बात को मुकम्मल करने दें, मेरे बात को भी सुने। मेरे भाई, असल में जिस जमीन पे जो लोग रहते हैं वो जमीन इन लोगों का होता है, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो कहां पे किसके साथ रहना चाहते हैं। अभी ट्राइबल्स एरिया में एक बहुत बड़ा तहरीक चला था कि हमारे ऊपर एफसीआर खात्मा हो और हम पुख्तूनख्वा में जम होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का कानून यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, इस तरह का कोई मसला नहीं है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानी हमारे भाई हैं। साहब, मेरा हिंदुस्तान से आपसे एक सवाल है। अभी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो आपका ट्राइबल एरिया है, आपने अभी अपने पूरे ट्राइबल एरिया के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अखुनजादा साहब, इसका मतलब ये नहीं कि ये अफगानिस्तान है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के झगड़े की बात मैं नहीं करता आपसे। मैं आप अखुनजादा जी, मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल सुनिए।
अफगानिस्तान से कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। हाँ, जिन लोगों को तकलीफ है वो समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था पाकिस्तान अच्छा, को ठीक है, कमजोर ठीक। करने के लिए। अखुंज़ादा जी, मेरी पाकिस्तान आवाज और आपको मिल रही है? अफगानिस्तान के नेशन को लड़ाने के लिए अरबों डॉलर लगाए थे, वो सारा जाया हो गए। अब उनको आप एक बात तकलीफ का तो जवाब दे होगा, दीजिए उनके केवल इस चीखने बात का चलाने से कि हमें कोई अफगानिस्तान मसला और नहीं है, पाकिस्तान कोई के इशू बीच नहीं है। आज भी पहले की तरह दहशतगर्द हो, तालिबान हो, या फिर जो आपके पाकिस्तान वाले जो तालिबान हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये आज भी आजादी से इस पार उस पार होते रहते हैं? देखिए जी, लोग ये बॉर्डर मैंने आपको बता दिया इस तरह का है कि मेरा आधा कबीला जो है, मैं सलारज़ई कबीले से हूँ। मेरा कौम के, मेरे ट्राइब के, तरकलानी कौम के 2 कबीले, मामून कबीला और सलारज़ई कबीला। ये इस तरफ भी है, असमार, ये शाल शंगर, ये एरिया सलारज़ई कबीले का है। अच्छा, ठीक ये है। मरवरा दूसरा एरिया जो है कुनर तक, ये मामून कबीला है। अब मैं समझ लोग तो आते जाते हैं, समझ गया मैं। इस अब तरह आपने के क्लियर लोग कर दिया ना, एक जैसे अब लिबास आपने पहनते क्लियर कर हैं, दिया। इसमें फ्री क्या फर्क है? जनरल साहब, इसका दहशतगर्द मतलब कौन है? दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को फ्री एक्सेस है इधर से उधर जाने की, उधर से वापस इधर आने की। ऐसी मसूद अजहर जो है कभी बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान चला जाता होगा, हमने फिक्सिंग कभी किया वहां है। से पाकिस्तान आ जाता होगा। जनरल साहब, देखिए जी, अब हमने फाइनल कमेंट जनरल साहब। साहब किया है, किसी दहशतगर्द के लिए आना जाना अ, आसान नहीं है। सौरभ एक मिनट फिर से बोलिएगा, थोड़ा आवाज अभी ठीक देखिए, से नहीं आ अभी रहा है। अखुंज़ादा साहब ने, जनरल साहब, ये कहा कि उनका अपना कबीला जो है वो उधर भी है, यानी अफगानिस्तान में भी है और इधर भी है। तो इसका मतलब लोग जो हैं आसानी से अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी आते हैं कबायली इलाके में। तो ऐसे में ये मसूद अजहर हो या कोई और हो जिसको हम ढूंढते फिर रहे हैं, ये तो वाकई मुझे तो लग रहा है कभी कि बिलावल भुट्टो की बात भी सच हो सकती है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की भी। ये दोनों देशों में कहीं भी हो सकता है। बॉर्डर्स के बारे में मैं आपको देखिए बताऊं, ऐसा है सौरभ, जी, सौरभ ऐसा है, मैं आपको कुछ हकीकत बताऊंगा और हम सब समझ जाएंगे, खासकर ये जो अफगानी हैं, बलूची हैं। देखिए ऐसा है, अफगानिस्तान में मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था। बेसिक ये इश्यू ये है कि पाकिस्तान जो एक स्टेट है, वो एक्चुअली स्टेट था ही नहीं कभी। उसको कार्व आउट किया ब्रिटिश ने अपने मकसद के लिए, और उन्होंने ये डिवाइड किया, और ये ड्यूरेंट लाइन का सारा मसला है ड्यूरेंट लाइन। और दूसरा सबसे ताकतवर देश उस समय इनके वेस्ट में था अफगानिस्तान। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अफगानिस्तान 60-70 में सबसे ताकतवर देश था, मिलिट्री वाइज और सब पोटेंशियल था उसमें। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष था जनरल जिया उल हक, उसको डर था अफगानिस्तान की सेना से और इधर भारतीय सेना से, इसीलिए उसने उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म लेके आके, और जो एक मॉडर्नाइज्ड पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, उसको उन्होंने भ्रष्ट किया, बर्बाद किया, और ये इस्लाम फंडामेंटलिज्म ला के वहां पर उन्होंने लोगों को बताया कि आप तो मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं। और इसी प्रकार हिंदुस्तान में जैसे ये रशियंस गए, तो हम जब रशियंस वहां पर थे, साथ ही उन्होंने पंजाब में, हमारे कश्मीर में आतंकवाद मचाना शुरू किया। उनका बेसिक मुद्दा था दोनों तरफ भारत और अफगानिस्तान कमजोर देश हो जाए, जिससे ये मजे में अपना शासन चला सके। बेसिक प्रॉब्लम ये था। और जिस दिन भारत और अफगानिस्तान जुड़ के काम करता तो ये देश खत्म था। अब आज भी सौरभ हकीकत ये है, जितने पश्तून्स हैं बॉर्डर के दोनों साइड, खासकर मैं अफगानी पश्तून्स का बता रहा हूँ और बलूचिस का भी बता रहा हूँ। मैं कईयों को मिला हूँ, आम जनता को मिला अफगानिस्तान में, और कई पाकिस्तान नागरिक भी अफगानिस्तान में आते थे, उनको भी मिला हूँ। आज की तारीख में पाकिस्तान से सब फेड अप हैं, और खासकर जो पश्तून है दोनों तरफ, वो ड्यूरेंट लाइन को शामिल तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जनरल साहब, आपने जो कहा, आपकी बात, मुश्ताक खान साहब की बात, मिर्जा साहब की बात और हमारी जो बहन है जाकिया नूरी, उन सब की बात, वो सब आपने सबकी बातों को मुझे लगता है एक किस्म से समेट दिया। मैं शुक्रिया करूंगा आज सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब दो में सवाल यही है कि पाकिस्तान अपना ये दोगलापन कब छोड़ेगा। ये कहना एक सांस में कि हम सबसे ज्यादा सताए हुए हैं, सबसे बड़े शिकार हैं आतंकवाद के, और सारे आतंकवादियों को पनाह देना, जैसा जनरल साहब ने कहा, अफगानिस्तान को तबाह किया। आज अफगानिस्तान ये कहता है कि उसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।